ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल पैदा ही नहीं होता है। वहाँ जो मुसलमान है वो भी हमारे हैं, वहाँ जो हिंदू है वो भी हमारे। ये बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बड़ी बात क्या है? मैं पार्लियामेंट में बोला हूँ। नहीं कि अगर पीओ सो को बड़ा मत नहीं, बताओ। मैं फिर से कह देता हूँ, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, वहाँ का मुसलमान भी हमारा है, वहाँ का हिंदू भी हमारा है। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आज ही सुबह सुन रहा था कि भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक इंडिया टुडे या आज तक के एक इंटरव्यू में जो कि उन्होंने राहुल कंवल को दिया, उसमें उन्होंने कहा जी कि POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो हमारा है, और वहाँ पे जो मुसलमान हैं वो भी हमारे हैं, और जो वहाँ पे हिंदू हैं वो भी हमारे हैं। ये उन्होंने बात की। जबकि कल क्या हुआ? कल पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ये कहा कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की जगुलर वेन थी और है। सो एक तरफ अमित शाह और एक तरफ आर्मी चीफ, अगर दोनों की स्टेटमेंट्स देखें, और वो किस कश्मीर की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की आर्मी चीफ कश्मीर जो भारत के पास कश्मीर है उसकी बात कर रहे हैं, और इंडिया वाले किस कश्मीर की बात कर रहे हैं? जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है। सो ये है वो सिचुएशन। और कल पाकिस्तान की आर्मी चीफ की तकरीर जो थी उसको बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर वो बनी हुई है, और बड़ी लंबी चौड़ी बातें हुई। और वो मैं आपको बताता चलूँ, जो अप्रोच जनरल बाजवा की थी कश्मीर के ऊपर और भारत के ऊपर, दिस आर्मी चीफ हैज़ नो अप्रोच रिगार्डिंग दैट। ये आर्मी चीफ शायद ये समझते हैं कि जो पिछली लीडरशिप थी उसने बहुत ज़्यादा नरमी इख्तियार की थी भारत के साथ, और यही वजह है कि अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी सारे कश्मीर के ऊपर जो उनका दिल करता है बोलते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास नहीं बोलती, ये मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास साइलेंट रहती है। वो समझते हैं कि ये फ़ौज का मसला है, ये उनका मसला है, हम जब हालात ठीक करने होंगे तो हम खुद हालात ठीक कर लेंगे। वो बोलते रहते हैं, वो टफ़ टाइम, उनकी पॉलिटिकल क्लास टफ़ टाइम देती है और फ़ौज खामोश रहती है। इंडिया के अंदर पॉलिटिकल क्लास नैरेटिव जनरेट करती है पाकिस्तान के ऊपर, और वहाँ से नैरेटिव आता है। पाकिस्तान के अंदर फ़ौज नैरेटिव क्रिएट करती है। इंडिया की फ़ौज साइलेंट रहती है, वो उस तरह नहीं बोलती, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास साइलेंट रहती है। सो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जो बातें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने की हैं, मेरा नहीं ख्याल, मुझे काफ़ी देर हो गया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को ऐसी बातें सुने, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी साहब और जयशंकर साहब और राजनाथ सिंह साहब, इनके मुंह से सुनूंगा। हमारे वज़ीर आज़म साहब तो लार्जली ऐसी बातें नहीं करते। अब वो करते होते थे जब कभी ऑपोजिशन में हो, आवाम का खून गरमाना हो, इस तरह की चीज़ें हो तो वो करते हैं, अदरवाइज़ वो ऐसी चीज़ें नहीं करते, ऐसा चीज़ वो नहीं रखते। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिसे वो कहते हैं ना कि आर्मी चीफ ने कहा है कि जगुलर वेन थी और है, इट मीन्स कि हम उससे 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले। यानी कि जो भी भारत ने 370-35A के एक्शन लिए हैं वो भारत को अंडू करने पड़ेंगे। वो अभी नहीं करता, कल करेंगे, परसों करेंगे, हम बात नहीं करेंगे।
हम कश्मीर के ऊपर कोई किसी किस्म की बात करने को तैयार नहीं है। सो ये 5 साल जिस तरह नरेंद्र मोदी चाहते थे, ये 5 साल वैसे गुजरेंगे। इट मीन्स कि दोनों तरफ से सख्ती है। अमित शाह की तरफ से है कि जी हम मुसलमान भी हमारे हैं, हिंदू भी हमारे हैं। यानी कि अमित शाह कहते हैं कि वहाँ पे मुसलमान भी हमारे हैं, हिंदू भी हमारे हैं। अब जाहिर बात है बहुत सारे पाकिस्तानी उसके ऊपर सवाल करते हैं कि वो वहाँ पे जो मुसलमान हैं या जो हिंदू हैं, वो जिस अंदाज से एक फ्रिक्शन वहाँ पे पैदा की जा रही है, क्या ये फ्रिक्शन यहाँ भी लेके आई जाएगी? जाहिर बात है सवाल तो इसमें आएंगे। बहरहाल आर्मी चीफ की तकरीर बड़ी इंटरेस्टिंग थी बाय द वे। नॉर्मली पाकिस्तान के आर्मी चीफ ऐसी तकरीर नहीं करते। आई हैव नॉट हर्ड जनरल बाजवा टॉकिंग लाइक दिस। वो बड़ी स्क्रिप्टेड स्पीच करते थे। इनकी भी स्क्रिप्टेड थी लेकिन एक और अंदाज में थी। और वो क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को खिताब कर रहे थे और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर इमरान खान ने कब्ज़ा किया हुआ। इमरान खान ने बेसिकली ये सारी तकरीर करने का मकसद ये था, ये सारे नैरेटिव फैलाने का मकसद ये था कि इमरान खान ने बेसिकली फ़ौज के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाई, जनरल आसिम मुनीर उस मुहिम को ठीक करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा जी कि वो कहते हैं जी बलूचिस्तान में 1500 दहशतगर्द हैं। वो कहते हैं जी इंडिया के पास 1.3 मिलियन फौज है एंड 1.3 मिलियन फौज with all their military capability they cannot intimidate Pakistan. How come these 1500 people they can intimidate the फौज and the army and the nation? How can? सो ये 1500 बंदा हमें इंटीमिडेट कर सकता है और वो 13 लाख हमें इंटीमिडेट जो आज तक नहीं कर सका। तो जनरल आसिम मुनीर ने बेसिकली जो बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त एक मोमेंटम चला है जिसमें ये कहा गया जनाब के वहाँ पे हालात बड़े ख़राब हैं, दहशतगर्दी है, वो तो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और BLA ने भी जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगले दिन ईरान के अंदर 8 पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया, दैट इज़ देयर, वो नज़र आ रहा है आपको, वो आपके सामने है। ठीक है जी। सो ये वो उन्होंने कहा जी कि बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर है, दिस है, दैट है, जो चलता है। सो ये बात भारत को भी समझ आ गई है दैट द इनकम्बेंट आर्मी चीफ इज़ नॉट लाइक जनरल बाजवा और नॉट लाइक द प्रीवियस आर्मी चीफ। बिकॉज प्रीवियस आर्मी चीफ कहता था मैंने मोदी से बात करनी है, मैंने डायलॉग करना, अमित शाह के साथ राब्ते उसने उनके खुले हुए थे। और मुझे ये बात बड़े सीनियर बंदे किसी ने बताई थी। आई एम प्रीवी टू दिस इंफॉर्मेशन। When General Bajwa was talking to India, remember one thing. The conversation was going on between Prime Minister Modi, Amit Shah, and NS Doval from Indian side. And Dr. Jaishankar was not part of that. This is what a Pakistani version is. I spoke to a person who has been privy to the conversation, who has been in conversation. अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, I don't want to name the person. लेकिन on Pakistani side, it was Prime Minister, it was Army Chief, and there was another person. I think DGIS है। ये 3 लोग थे। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है इन 3 में से मेरी किसी से कोई बात हुई तो एंड दैट्स हाउ आई केम टू नो कि एंड दे टोल्ड मी कि ये इस तरह की सिचुएशन जो है ये उस दौर में होती थी। लेकिन ये आर्मी चीफ इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक। बैक चैनल चल रहे हैं, ट्रैक 2 चल रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है, वो अपनी जगह पे वो चलता रहेगा, वो नहीं रुकेगा। सो ये एक चीज़ जो है वो जेहन में रखें। दूसरी बात जो है आर्मी चीफ ने बात की, उन्होंने कहा जी कि जो बेसिकली उन्होंने सोशल मीडिया को टारगेट किया। उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया क्या कहता है? सोशल मीडिया कहता है वो जैसे कहते हैं ना, फॉरवर्ड करो जैसे रिसीव किया। वो कहते हैं जो कुरान है, जो होली बुक है मुसलमानों की, वो क्या कहती है? वो कहती है कि जब कोई झूठा बंदा, कोई फासिक आपके पास कोई मैसेज लेके आए तो उसकी पहले तहकीक कर लो। लेकिन उन्होंने कहा सोशल मीडिया क्या कहता है? फॉरवर्ड करो जिस तरह रिसीव किया, मतलब उसकी तहकीक ना करो। तो वो बेसिकली कह रहे थे कि आप लोग सोशल मीडिया पे झूठ फैलाते हैं। और बेसिकली इन अदर वर्ड्स वो इमरान खान की पार्टी को टारगेट कर रहे थे, इमरान खान को टारगेट कर रहे थे कि तुम लोगों ने अदरवाइज, मतलब सिर्फ इमरान खान का नहीं था, ओवरऑल इल्स ऑफ सोशल मीडिया के ऊपर बात हो रही थी। जारी बात है सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा हो रहा है या सोशल मीडिया पे फौज के खिलाफ जो बातें हो रही हैं, फौज कहती है ये प्रोपेगेंडा है, तो वो बात तो करते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम अब इसको कैसे रोक सकते हैं? इमरान खान की पार्टी तगड़ी है, इमरान खान की पार्टी सोशल मीडिया पे है। मुझे एक दफ़ा एक बड़े सीनियर बंदे ने कहा, उसने कहा जब भी हम इमरान खान से मिलने जाते थे
तो उसने कहा कि ये हमेशा थोड़ी थोड़ी देर बाद ना ये सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब करता रहता था। तो उसने मुझे कहा कि हम भी वहीं बैठे होते थे, एक बंदा था बड़ा, उसने कहा हम भी वहीं बैठे होते थे। तो इमरान खान ने कहना जरा ठहरे, मैं एक छोटा सा वो खिताब करके आया सोशल मीडिया को। तो वो कहते हमें क्या पता था ये हमारी कब्र खोद रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया है ये हमारे लिए ही मुश्किल बनेगा। सो मेरा ख्याल है मॉडर्न चैलेंजेस में पाकिस्तान की फ़ौज के लिए जो बड़ा मसला है वो सोशल मीडिया है, कि हर बंदा अपने घर में बैठा हुआ है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, किसी को पता ही नहीं है। ठीक है जी, कि अब मैं यहाँ पे बैठ के क्या ट्वीट कर दूँ, किसके बारे में किसी को क्या पता है। फेक आईडीज़ बनी हुई हैं, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, दिस दैट, उसको कैसे ढूंढना है, क्या करना है, वो एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। और वो एक चैलेंज है इसके ऊपर लेजिस्लेशन। सो वो बेसिकली ये कह रहे थे कि भाई ये जो सोशल मीडिया की है ना, फॉरवर्ड एज रिसीव्ड के जो भी आया है तहकीक नहीं करनी। सो बेसिकली वो कह रहे थे कि एजुकेशन भी थी और गुस्सा भी था। ये आर्मी चीफ की एजुकेशन भी थी और गुस्सा भी था। और ये दुनिया के हर मुल्क को ये चैलेंज है, ये इंडिया के अंदर भी ये चैलेंज है। और इंडिया के अंदर भी हुकूमत हो और अपोजिशन हो, वो इस चीज़ के ऊपर ज़रूर कमेंट कर रहे होंगे कि यार ये लोग जो है ना वो जैसे चीज़ें आती हैं उनको फॉरवर्ड कर देते हैं और वो कर देते हैं। सो ये एक चीज़ है। दूसरा, उन्होंने बड़ी अहम बात की आर्मी चीफ ने, हिंदुओं के हवाले से बात की उन्होंने, हिंदू मुस्लिम की बात की उन्होंने कहा जी 2 नेशन थ्योरी क्या थे। उन्होंने कहा जी हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन नॉट लिव टुगेदर। हिंदूज, और वो जो बात उन्होंने की वो कोई नई बात तो नहीं की। दिस वाज ऑब्वियसली द बेसिस ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। This central argument is the basis of the creation of Pakistan, that the Hindus have a different way of life, they have a different school of thought, they have a different history, different mindset, different तौर तरीके, and Muslims have a different history, different तौर तरीके, different mindset, different approach. So we cannot live together as a country. So we need to live separately. So we need to have 2 nations. 2 countries. So that was basically वो जो premise बना या जो the genesis, ठीक है, ऑफ द क्रिएशन ऑफ द कंट्री, वो है कि जी ये आपने ये चीज़ के ऊपर फोकस करना है। सो वो ये कह रहे थे कि मैंने देख रहा था बहुत सारे इंडियन मीडिया, जो सोशल मीडिया, वो कह रहा है कि जी हिंदुओं के बारे में ये बात की। इट वाज नॉट अबाउट हिंदू और मुस्लिम की कोई वो नहीं उन्होंने की। उन्होंने कहा कि हिंदुओं और मुसलमान इकट्ठे ना रहना, दैट वाज 2 नेशन थ्योरी। जिसको अगर आपको याद हो, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ तो उस वक्त इंदिरा गांधी ने क्या कहा कि वी हैव ड्राउंड द 2 नेशन थ्योरी इन द बे ऑफ बंगाल। वो जाओ, तुम्हारी 2 नेशन थ्योरी पड़ी हुई है। तुम कहते थे कि हिंदू और मुसलमान आपस में साथ नहीं रह सकते, मुसलमान और मुसलमान भी साथ नहीं रह सकते। सो दैट वाज बेसिकली जो मुझे इंदिरा गांधी की वो बात नहीं भूलती। और वो कसूर किसका था? अच्छा, इट मीन्स, अच्छा देयर इज अ क्वेश्चन कि क्या मुसलमान एक दूसरे, देखिए ये दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ पावर हेयर। ठीक है, अब ये जो जीसीसी में 6 मुल्क हैं, ये क्यों हुए हैं? ये तो कहते हैं हम सारे कजन्स हैं, हम फैमिली हैं, आपस में मिलते थे, हम ट्राइब्स हैं। छोटा सा यूएई बन गया, छोटा सा जो है वो कतर बन गया, छोटा सा कुवैत बन गया, छोटा सा जो है वो उधर जॉर्डन हो गया, उधर इराक हो गया, उधर सऊदीज हो गए। तो ये फैमिलीज ही थी ना, तो ये दे कांट लिव टुगेदर। सो मुस्लिम्स जो हैं, मुस्लिम्स का भी ये है कि वो सारे मुसलमान तो इकट्ठे नहीं रह सकते ना अब दुनिया में, ये थोड़ा। और आपको पता है ये कुछ मौलवियों ने और कुछ इस्लामी जमातों ने ये गलत कॉन्सेप्ट दिया दैट ऑल द 57 नेशंस इन द वर्ल्ड दे नीड टू बी यूनाइटेड। भाई अफ्रीका वालों के साथ हमारा कल्चर नहीं मिलता, सीधी सी बात है। अगर सही मानों में देखा जाए तो हमारा कल्चर तो इंडिया के साथ मिलता है, जो यहाँ पे लोग रहते थे। हम मजहबी तौर पर अलग हैं बट कल्चरली तो हम इकट्ठे हैं। मुझे ये बात बताएं, मैं इन द नॉर्दर्न जो इंडिया है, ठीक है जी, मुझे बात बताएं वहाँ पे ऐसा क्या होता है जिसका मुझे नहीं पता? सवाल है ना एक, वहाँ पे ऐसा क्या होता है? वहाँ पे जिस अंदाज में शादियाँ होती हैं, वहाँ पे जिस अंदाज में पार्टीज़ होती हैं, वहाँ पे जिस अंदाज में लोग रहते हैं, कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, बात करते हैं, शादी करते हैं। आजकल इंडिया के अंदर मैं देखता हूँ ये जो कॉमेडियंस हैं, वो जो कॉमेडियंस बातें करते हैं, दे आर जस्ट लाइक दे आर टॉकिंग समथिंग इन, मेरे पाकिस्तान की बात ही कर रहे हैं, या बांग्लादेश की बात कर रहे होंगे, या इंडिया की बात कर रहे हैं, या इस खित्ते की बात कर रहे हैं। वो कोई डिफरेंट बात थोड़ी कर रहे हैं, वो बिल्कुल वही बात कर रहे हैं। सो कल्चरली हम इकट्ठे हैं,
मेरा ये तस्वर है, ठीक है, लेकिन जाहिर बात है मजहबी बुनियादों पे हम अलहदा है। अच्छा, मेरा कल्चर अरब वर्ल्ड से तो नहीं मिलता, मेरा कल्चर अरब वर्ल्ड या अफ्रीका से तो नहीं मिलता, अल्जीरिया या तुनिसिया या मोरक्को से तो मेरा कल्चर नहीं मिलता, मेरा कल्चर तो इंडिया से मिलता है ना भाई। मैं वेस्ट कोट पहनता हूँ, मोदी साहब भी वेस्ट कोट पहनते हैं, क्या अरब लीडर वेस्ट कोट पहनते हैं? नहीं पहनते, है ना सवाल एक। अरब वर्ल्ड में कौन सा, मैं क्यों अरबी ड्रेस पाकिस्तान में नहीं पहन सकता, मैं क्यों यहां का ड्रेस पहनता हूं? मुझे ये बात बताएं, इंडिया की खवातीन जो हैं क्या वो दुपट्टा नहीं लेती? बहुत सारी खवातीन नहीं लेती, लेकिन बहुत सारी खवातीन लेती हैं। पाकिस्तान में दुपट्टा इज कॉन्सिडर्ड कि जी ये सर पे लेना है या अपना पर्दा करना है या इस तरह की चीज़ है। इंडिया के अंदर जो दुपट्टा खवातीन लेती हैं दैट इज़ कल्चर। अब जारी बात है वो कल्चर चेंज हो रहा है, वहाँ पे खवातीन और अंदाज से आ रही हैं, जिसका जो पाकिस्तान में भी लड़कियाँ नहीं दुपट्टा लेती हैं अब। सो ये चीज़ है जो समझने के लिए, ये चीज़ है जो समझने के लिए है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जारी बात है, वो जिस तरह आर्मी चीफ सोच रहे हैं या जिस तरह वो बात कर रहे हैं, तो वो ये जो हिंदू मुस्लिम की थी, इसको इस पैराए में देखा जाए, ये जो हिस्ट्री की बात थी, जब पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा नहीं पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट बनेगा, दैट वाज अ पॉइंट। और दूसरा उन्होंने ये भी अब लोगों को कह रहे हैं, अब आर्मी चीफ जो बातें कर रहे हैं ना, नॉर्मली ये बातें पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास नहीं करती, ये बातें बड़ी लोगों को इस बातें समझाई जा रही हैं, बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई क्या। उन्होंने कहा जी आप जो है दुनिया में 2 रियासतें, देयर वर 2 नेशंस इन द वर्ल्ड which got established on the basis of Kalma Tayyiba. Kalma Tayyiba is basically a verse in an Islamic इस्लाम के अंदर जिसको हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वैसे इसके ऊपर भी डिफरेंस है, मैं आपको बात बताऊं। आर्मी चीफ कहते हैं कि देयर वर 2 नेशंस, एक तो उन्होंने कहा जी कि तैयबा, रियासत तैयबा जो नबी पाक ने बनाई, जिसे यसरब भी कहते थे, एंड देन फिर ये पाकिस्तान जो 1300 साल बाद कलमा तैयबा के नाम पे बनी। अच्छा, इसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कई लोगों का कहना ये है कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल जमात इस्लामी जो है उसने नारा लगाया था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दिस स्लोगन वाज नॉट ड्यूरिंग द पार्टीशन, दिस केम ड्यूरिंग द 1970s। लेकिन फिर बहुत सारे लोगों ने इसको हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया और उन्होंने कहा नहीं, ये जो नारा था दैट वाज ड्यूरिंग द पार्टीशन, कि उस वक्त हम कह रहे थे पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा। लेकिन वो शायद इम्प्रेशन ये है, तासुर ये है कि ये उस वक्त जो पर्सपेक्टिव था वो ये था कि मुसलमान और हिंदू नहीं रह सकते। सो इट मीन्स कि ये कलमा जो है वो ये इसकी एक ये जो है ना ये इसको ये एक नारा, इसको पॉलिटिकल नारा बाद में बना, लेकिन अर्लियर इट वाज कि जी हमें अलहदा रहना है, ठीक है, जो कायद आज़म ने कहा कि हमें अलहदा रहना है। सो आर्मी चीफ उसको भी उन्होंने जिक्र किया और लोगों को बताया कि भाई आप एक सुपीरियर रेस से हो, आप एक डिफरेंट रेस से हो। और दूसरी बात यह है कि ये जो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, ठीक है, बाहर जाके पैसे कमाते हैं, तो उन्होंने कहा दिस इज़ नॉट ब्रेन ड्रेन, दिस इज़ ब्रेन गेन। ठीक है जी, आप ये लोग वापस आए हैं, इनके बच्चे यहाँ पे हैं, इनके लिए बेसिकली तो ये इमरान खान ने इनको कैप्चर कर लिया और कहा जी कि फ़ौज मुल्क को खा गई, फ़ौज ये करके अब फ़ौज का जारी बात है, फ़ौज के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगते हैं। जब फ़ौज मिलिट्री कू करती है, जब फ़ौज डायरेक्ट रूल करती है, जब फ़ौज डायरेक्ट वो हाइब्रिड सिस्टम लेके आती है, जब फ़ौज एक सियासतदान को पावर में लेके आती है, दूसरे को निकालती है, तो फ़ौज बातें तो होती हैं। जब एक आर्मी चीफ 5 वज़ीर आज़म को भुगतता है, वो कहते जी हैं जी कि एक प्राइम मिनिस्टर के दौर में मैक्सिमम 2 आर्मी चीफ होने चाहिए, लेकिन एक आर्मी चीफ के दौर में 5 प्राइम मिनिस्टर जब होते हैं तो फिर क्या है, वेयर इज़ द पावर। तो लोग बातें तो करते हैं, वो सवाल तो बनते हैं। तो आर्मी चीफ जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो बेसिकली ये जो इमरान खान की पार्टी ने जो नैरेटिव बनाया और उसके बाद बगावत फ़ौज के अंदर करवाने की कोशिश की, ये चीज़ जो है ना बगावत, ये सबसे बड़ा चैलेंज था और है पाकिस्तान की फ़ौज को। अब तो खैर मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन जब इमरान खान का टेन्योर था, अपोजिशन से उतरे थे, तो उस वक्त एक बड़ा तासुर ये चल रहा था कि अगर पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर बगावत हो गई तो व्हाट इफ़ देयर इज़ म्यूटनी, व्हाट इफ़ अगर पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर बगावत हो गई तो फिर क्या करेंगे, ये सवाल था।
और उसके बाद फिर आर्मी चीफ ने जारी बात है बड़े जनरल्स भी फारिग किए, जिन्होंने 9 मई का एक वाक़या हुआ था जिसमें इमरान खान की पार्टी ने फ़ौज की इंस्टॉलेशंस पे हमले किए, कहा जी इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया, दिस दैट ये वो। सो ये आप समझ लें ये चीज़ें जो हैं वहाँ पे मोटी मोटी वहाँ पे ये डिस्कस हुई और एक लार्जली पर्सपेक्टिव जो है वो सामने आया कि हाँ भाई बताओ क्या करना है, किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है दैट द आर्मी चीफ़ ने ये जो सारी कन्वर्सेशन की है, आर्मी चीफ़ ने ये जो सारे का सारा नैरेटिव बनाया है, ये बेसिकली इमरान खान के नैरेटिव को दबाने के लिए, इंडिया को पैगाम देने के लिए और फ़ौज के अंदर रिजॉल्व देने के लिए, बिकॉज द काइंड ऑफ स्पीच ही डिड, जिस तरह की तकरीर आर्मी चीफ़ ने की, नॉर्मली इस तरह की तकरीर नहीं की जाती। ये आर्मी चीफ इस तरह की तकरीर नहीं करते। दैट वाज अ वेरी बोल्ड स्पीच, दैट वाज इन मैनी वेज मे बी यू कॉल इट एन एग्रेसिव स्पीच। और मकसद क्या था? टू गिव अ मैसेज टू दी इमरान खान, टू द डियास्पोरा, टू दी फौज, टू इंडिया एंड इस चीज़ को, और देन पाकिस्तानी नेशनलिज्म की तरफ लेके आना है, टू टेल दैम द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। अब होता क्या, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, टू टेल द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अब क्वेश्चन ये है कि जब पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास के बारे में ये हो कि जी एक पॉलिटिशियन के बारे में ये है कि जी वो मिस्टर 10% है, दूसरे पॉलिटिशियन के बारे में ये है कि वो चोर है, तीसरे पॉलिटिशियन के बारे में ये है वो मॉरली करप्ट है, तो मुझे ये बताओ, वो कहते हैं जी पाकिस्तान की ये स्टोरी फिर कैसे हो गई, इनको बाहर निकालें। पाकिस्तान में आपको पता है करप्शन का नैरेटिव बड़ा तगड़ा रहा है कि करप्शन है, ये सियासतदान करप्ट हैं, ये हैं वो हैं, इनको बाहर निकालें। अब ये नेशनलिज्म कैसे आती है? नेशनलिज्म आती है कुर्बानी देने से। यहाँ पे तो जितनी गाड़ियाँ, जितने बंदे, जितनी ताकत और ये सारा कुछ जो है आप जब करते हैं तो देन वो चीज़ें जाके पता चलती हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो नेशनलिज्म है, इट इज़ टू कम फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल। पॉलिटिशियंस को भी देखना है, जो पॉलिटिशियंस ने हैव एंड हैव नॉट्स क्रिएट की हैं, जो पॉलिटिशियंस ने पावर अपनी जो इकोनॉमी अपनी मजबूत कर ली हुई है और जो उन्होंने अपने नेटवर्क्स बना लिए हैं, नेटवर्क्स बनाए हुए हैं, वो आपस में ब्रोक्रेसी, फ़ौज, सियासतदान, ये ऊपर लेवल पे शादियां जब कर लेते तो लोग गुस्से होते हैं कि यार इन्होंने तो गठजोड़ बना ली है। जैसे एक पार्टी है वो कहते हैं जी ये रिश्तेदार है हमारा, इस रिश्तेदार को फॉरेन मिनिस्टर बना दो, दूसरा रिश्तेदार है उसको फ़लानी वजारत दे दो, तो लोग उससे गुस्से होते हैं, लोगों के अंदर एक एंगर आता है। तो जो नेशनलिज्म है वो आता है कुर्बानी देने से। नेशनलिज्म आपके आता है अगर आप स्टोरी तो ठीक सुनाएं, आप जो लोग पावर में हैं वो हमें पावर्स डेलीगेट करें, रिसोर्सेज डेलीगेट करें, हमें एम्पावर करें, हमें पता चले कायदे आज़म को आप कैसे, हाउ डू वी इयोलॉजाइज कायदे आज़म, कैसे उसकी तारीफ़ करते हैं, कैसे उसको याद करते हैं, अच्छा कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं, पोर्ट्रे करते हैं, कैसे मतलब कैसे करते हैं, बिकॉज उसने जी बड़ी कुर्बानी दी, वो रात को पढ़ते थे, उनके वालिद उनको जो है वो इंग्लैंड पढ़ने भेजा, या राहुल गांधी सॉरी वो जो गांधी साहब थे, मोहन गांधी साहब जो है उनके बारे में कैसे इंडिया के जी बापू ये करते थे, बापू वहाँ जाते थे, बापू बाहर से पढ़ के आए, बापू ने कपड़े जो है वो इस तरह पहनते थे, बापू ये कपड़े पहन सकते थे। अब ये आप लोग अपने लोगों को वो भरते हैं, ठीक है, उनके अंदर डालते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब एलीट अपने आप को ही प्रोटेक्ट कर रही हो और आवाम के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट ना कर रही हो, तो लोगों पर नेशनलिज्म तो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। जब एजुकेशन अच्छी ना हो, जब एजुकेशन ख़रीदनी पड़े, जब सेहत ख़रीदनी पड़े, जब ये, तो वो कहते हैं मैं तो सारा कुछ खुद करता हूँ, मुझे ये रियासत क्या देती है। सो लोगों को यू हैव टू गिव दैम, यू हैव टू एम्पावर दैम। अदालतों में जाके इंसाफ ख़रीदना पड़ता है, सारा कुछ करना पड़ता है, तो फिर वो कहते हैं जी मेरे अंदर नेशनलिज्म कहाँ से आएगी। सो मेरा ख्याल है जो नेशनलिज्म है और ये जो पाकिस्तान की स्टोरी है, ये तब ज़्यादा मजबूत होगी जब एक्चुअली लोगों को जस्टिस मिलेगा, फ्री एजुकेशन मिलेगी, लोगों की सोशल सिक्योरिटी होगी, पीपल विल बी हैप्पी द वे इट इज़ इन यूरोप एंड अदर प्लेसेस। सो दैट्स व्हाट आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बट आर्मी चीफ का और अमित शाह का आपस में ये करना, ठीक है, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई है कि उधर आर्मी चीफ ये कह रहे हैं, उधर अमित शाह ये कह रहे हैं कि अमित शाह कह रहे हैं कि कश्मीरी भी हमारे हैं, कश्मीर भी हमारा है, वहाँ मुसलमान हिंदू भी हमारे हैं,
और पाकिस्तान कह रहा है वो हमारे जुगुलर वेन था और जुगुलर वेन है। ये है आज की स्टोरी। थैंक यू वेरी मच।